हेलो गाइस। हम शुरू करते हैं। हम लोग सीखेंगे बनाना स्क्रिबल। स्क्रिबल क्या है? स्क्रिबल आप अपने दोस्तों के साथ ड्रॉ करके अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो उस गेम को, इन विच आप कुछ ड्रॉ करोगे और आपके दोस्त गेस करेंगे कि वो क्या है, एंड सिमिलरली आपको उस हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। एंड मैं चाहता था कि हम ये एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाएं, एंड इसको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें यूज़ करते हैं हम लोग रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस। रिएक्ट जेएस हम लोग यूज़ करेंगे फ्रंट एंड के लिए, एंड नोड जेएस हम लोग यूज़ करेंगे बैक एंड के लिए। मैं आपको एक हल्का सा लुक देता हूँ कि हाउ द वेबसाइट माइट बी गोना लुक। सो ये मैंने इसका एक कैनवस बनाया है। इस कैनवस में कोई भी कुछ भी ड्रॉ कर सकता है, राइट? आप जो भी ड्रॉ करोगे, दे द अदर कैंडिडेट्स वो लोग इसको गेस करेंगे कि आपने क्या बनाया है, एंड ऑल ऑफ द स्टफ। तो इसके अंदर आप कलर्स चेंज कर सकते हो। मज़ा आएगा अगर आप इसको एक्चुअल में डेवलप कर लेते हो। और हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक, है ना। और इसमें ज़्यादा आपको प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट जेएस पहले से आता है, नोड जेएस पहले से आता है, तो बहुत ही बढ़िया है। वरना हम ट्राई करेंगे कि हम सब कुछ कवर करें, राइट? तो फ्रॉम हम लोग स्टार्ट करने से पहले रिएक्ट जेएस और नोड जेएस क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं हम लोग फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए। तो आप इसमें देखोगे जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस। यूज़र का इंटरफेस बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, उसके लिए एक लाइब्रेरी है जो कि हम लोग बिना रिएक्ट के भी कर सकते हैं, बट रिएक्ट हेल्प्स टू मेक बेटर वेबसाइट। हम लोग को काफ़ी ईजी होगा एक यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए, एक अच्छा यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए, राइट? और सिमिलरली हम लोग नोड जेएस यूज़ करेंगे फॉर बैकएंड स्टफ। जैसे आप यहाँ पर सकते हैं, नोड जेएस इज जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ड ऑन क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। और ये बेसिकली क्या करेगा कि इट विल हैंडल द बैकएंड स्टफ, जिसके अंदर कोई भी यूज़र अगर कनेक्ट होता है, उस यूज़र को दूसरे यूज़र से कनेक्ट करना और उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना, ये सब काम अपना नोड जेएस करेगा, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा, हम लोग इसको बनाना सीखते हैं। और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा और npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों इंस्टॉल करने के तरीके बहुत सिंपल है। मैं आपको पूरा स्टेप नहीं बताऊंगा, बट यू कैन ईजिली डू लाइक हाउ टू इंस्टॉल नोड एंड नोड ऑन विंडोज़ और Ubuntu, वट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग। तो बहुत ही सॉर्टेड होगा, एंड मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू इंस्टॉल इट। तो हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं। सो हाउ वी गोना स्टार्ट इट इज, हमने यहाँ पे एक लेट्स से वी क्रिएट अ न्यू फोल्डर, वी नेम इट स्क्रिबल। हम इसका नाम स्क्रिबल रखते हैं और इसके अंदर हम VS कोड खोलते हैं। अब VS कोड Ubuntu में खोलने का तरीका है, यू कैन राइट कोड एंड डॉट, तो वो उस फोल्डर के अंदर VS कोड को खोल देगा। अगर आपके पास VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका इंस्टॉलेशन लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो अब रिएक्ट ऐसे सुनने में बहुत ऐसे हैवी सा लग रहा है कि यार रिएक्ट जे सीखना पड़ेगा एंड वो, तो मैं इसको इतना सिंपल बना दूंगा कि इट विल बी जस्ट लाइक मैटर ऑफ टाइम कि आप लोग रिएक्ट जे नोड जे स्टार्ट कर पाओ, राइट? तो सबसे पहले हम इसमें टर्मिनल खोल लेंगे। इसमें टर्मिनल है फॉर Ubuntu इट्स कंट्रोल प्लस टिल्डे सिंबल, बट आप इसको यहाँ से भी खोल सकते हो फ्रॉम टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। तो इट डिपेंड्स, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कौन सा है। सो एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप टर्मिनल्स में ओपन करो, एंड व्हाट वी वांट टू डू इज वी हैव, अपने पास दो कंपोनेंट है, राइट? एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। तो हम लोग पहले दो फोल्डर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल से बात है, यहाँ पे जाओ, हम फोल्डर्स का ऑप्शन आएगा, न्यू फोल्डर, तो हम एक बना लेते हैं फ्रंट एंड, राइट? और एक और हम बना लेते हैं, नहीं हमें इसके अंदर नहीं बनाना, इसके बाहर ही बनाना है। तो वी क्रिएट वन मोर बैक एंड, राइट? ठीक है। अब बैक एंड पे हम बाद में आएंगे, पहले हम फ्रंट एंड का एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं, फिर हम बैक एंड के कोड पे उतरेंगे, राइट? तो सबसे पहले फ्रंट एंड के अंदर चलते हैं। अच्छा, अगर मुझे टर्मिनल में फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जाना है तो वी हैव अ CD कमांड, राइट? तो हम जैसे CD करेंगे हम उस फोल्डर के अंदर आ गए, फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। तो रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा कमांड लिखना है, npx create react app, और यहाँ पे हम ऐप का नाम लिख सकते हैं जैसे कि स्क्रिबल। बट हम यहाँ पे स्क्रिबल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर ही सारा कोड आ जाए। तो हम लिख देंगे डॉट। डॉट रिप्रेजेंट्स की बस इसी फोल्डर के अंदर सारा कोड आ जाए। तो npx create react app क्या करेगा
कि इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके लिए सारा कोड ले आएगा, एक आपका रिएक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करके रख देगा आपके लिए प्री बिल्ट। ठीक है, तो आप जैसे ही कमांड लिखोगे आपका एक पहला खुद का रिएक्ट एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। सो यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है रिएक्ट का। और अगर हम फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जाए तो आपको आप यहाँ पे बहुत सारे प्री बिल्ड कोड दिख रहे हैं जो आपने नहीं लिखे हैं, राइट। तो चलो एक एक को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले रीडमी, तो बेसिकली जिसमें आपके कि ये एप्लीकेशन क्या करता है और उसका रीडमी फाइल है। सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है यहाँ पे पैकेज डॉट जेसोन। तो ये फाइल क्या करता है, ये फाइल आपके सारे डेटा को स्टोर करता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है। तो डिपेंडेंसीज के अंदर जो आपको दिख रहा है वो ये है कि ये आपका एप्लीकेशन क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर रहा है। जैसे ये यूज़ कर रहा है रिएक्ट को, रिएक्ट की डोम लाइब्रेरी को, रिएक्ट के स्क्रिप्ट को, वेब वाइटल्स को, और हम इसमें अपना खुद का भी यूज़ करेंगे। हम खुद के कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करेंगे और हम इसको मेंशन करेंगे यहाँ पर। वो कैसे करेंगे हम देखेंगे आगे। फिर हम देखते हैं एक मेन है सोर्स। सोर्स फोल्डर के अंदर क्या है कि बेसिक एक कोड लिखा हुआ है। तो इसके अंदर पहले ऐप डॉट जे एस है, इंडेक्स डॉट जे एस है। हम इनके बारे में डीपली समझेंगे। एक पब्लिक फोल्डर है जिसके अंदर एक सिंगल HTML फाइल है। आप यहाँ पे देखो हम लोग एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, लेकिन पूरे फ्रंट एंड के अंदर सिर्फ एक ही HTML फाइल है, आपको और कोई HTML फाइल दिखेगा ही नहीं। और हम उस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और फिर एक ये नोड मॉड्यूल्स है। ये सबसे भारी मॉड्यूल, सबसे भारी फोल्डर होता है। इसके अंदर सारे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के कोड अवेलेबल है। तो हमको इसको नहीं खोलना है, बट यही वो फोल्डर है जिसके थ्रू हम सारे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज़ कर पा रहे हैं। तो जो भी डाउनलोड होता है एक्सटर्नल लाइब्रेरी वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर आके स्टोर होता है। तो अगर आप रिएक्ट के बारे में और थोड़ा डीपली पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिएक्ट क्या है। एक सिंगल HTML कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या करता है, एक सिंगल HTML कंपोनेंट के अंदर ही सब कुछ रेंडर करता है। इसलिए आप देखोगे कि एक सिंगल इंडेक्स डॉट HTML फाइल है और उसी के अंदर सब कुछ है। इसके अंदर आपको एक दिखेगा, देखना div id root, राइट। तो ये आपका div है जिसके अंदर एक ID दे रखी है हमने root। ठीक है, तो जो भी बनेगा वो इस रूट फोल्डर के अंदर, मतलब इस रूट div के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो फटाफट से हम पहले इसको स्टार्ट करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास रेडी क्या है। तो अगर हम पैकेज डॉट जेसोन में जाए तो आपको इसमें स्क्रिप्ट दिख रहे हैं, राइट। अब इस स्क्रिप्ट में अगर हम स्टार्ट को ट्रिगर करना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, npm start। जैसे हम npm start लिखते हैं और हम एंटर दबाते हैं तो ये अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट को लोड कर देगा। तो जैसे यहाँ पे लोड हो रहा है, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे हो गया है। ये वेबसाइट आपके द्वारा बनाया हुआ है, पर आपको एक भी लाइन का कोड लिखना नहीं पड़ा अभी तक, राइट। तो ये एक रिएक्ट का डेमो वेबसाइट है जो ये लोग इनबिल्ट देते हैं। अब हमें पर ये तो चाहिए नहीं, हमें इसको कुछ बनाना है इस तरह से। तो हम इसको इस तरह से कैसे बनाएंगे हम देखेंगे आगे। पर हम देखते हैं कि ये यहाँ पर रेंडर हो कैसा रहा है। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले जाते हैं index.js, तो इंडेक्स नाम से जो भी फाइल होता है हम मानते हैं कि वो ही सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है जो सबसे पहले ट्रिगर हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखोगे हमने क्या किया, document.getElementById। तो ये देखो हमने यहाँ पे रूट को लिया है, राइट। और हम रूट को लेके उसके अंदर कुछ रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हम ऐप को रेंडर कर रहे हैं। अब इस ऐप में चलते हैं। ऐप में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल दबाकर इसके ऊपर होवर करोगे तो ये आपको दिखा देगा, और आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपको ऐप के अंदर ले जाएगा। app.js के अंदर अपन आ गए। अब ये देखो app.js के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हेडर है, राइट। फिर यहाँ पे कुछ लिख रखा है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रखा है इन्होंने, और देखो यही टेक्स्ट यहाँ पे रेंडर हो रखा है। ये देखो एडिट सोर्स app.js सेव टू रीलोड, ये यहाँ पे रेंडर हो रखा है, राइट। पर हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन सबको रिमूव करेंगे। और हम क्या बोलेंगे कि भैया हम तो एक हेडर लिखना चाहते हैं। तो हेडर के अंदर आप बहुत सारे होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो H1 होता है जो सबसे बड़ा दिखेगा, जो सबसे टॉप में आता है। तो हम क्या लिखेंगे H1, और हम लिखना चाहते हैं स्क्रिबल। ठीक है, और हम कुछ नहीं चाहते तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो आपको यहाँ पे स्क्रिबल लिखा हुआ दिखाई देने लग गया। ठीक है, ये आपका app.js है, ये आपका मेन कंपोनेंट होगा। इसके अंदर आप जो भी डालोगे वो आपके इस वेब पेज में दिखेगा, राइट। अब हम इसमें से वो चीज़ें रिमूव कर देते हैं जिसकी हमें नीड नहीं है। हमें इस लोगो की नीड नहीं है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं app.test.js की हमें नीड नहीं है, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है,
जो भी हमें चीज़ की नीड नहीं है हम उसको रिमूव करते जाएंगे। ओके, और हमें लोगों की नीड नहीं है, हम लोगो रिमूव कर ही दिया है। हमें इसकी नीड नहीं है, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। रिपोर्ट वेब वाइटल्स की हमें अभी नीड नहीं है, सेटअप टेस्ट की हमें नीड नहीं है। तो अब देखो ये बोल रहा है कि नो सच फाइल, ये बोल रहा है इसको ये रिपोर्ट मिल नहीं रहा, ये लेना चाहता है, तो हम इसको बोलेंगे हमें देना ही नहीं है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और इधर से भी हम इसको रिमूव कर देंगे। अगर हम सेव करते हैं यार तो अभी भी ये बिल्कुल वर्क करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें स्क्रिबल लिखा हुआ दिख रहा है जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, पर हम देख पा रहे हैं कि ये स्क्रिबल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, राइट। तो क्या हम इसको थोड़ा बड़ा बना दे? अच्छा, अब इसको बड़ा कैसे बनाएं, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक HTML CSS जानते हैं तो बहुत ही सिंपल होता है। नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि H1 के अंदर हम क्या लिखेंगे। इसको करने के कई सारे तरीके हैं। हमें CSS ऐड करना है, तो हम या तो हम app.css फाइल के अंदर बोले कि जो भी H1 है उसके अंदर जो फॉन्ट है उसको इंक्रीज कर दो, या फिर हम app.js के अंदर इनलाइन भी कर सकते हैं। मैं इनलाइन प्रेफर करता हूँ, बट ये अपना पर्सनल चॉइस है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि भैया इसका फॉन्ट का जो साइज़ है, तो फॉन्ट साइज़ मुझे करना है इसका लेट्स से 50 पिक्सल्स कर दो इसका फॉन्ट साइज़। तो अगर मैं सेव करूँ और इस पेज में आऊँ तो देखो अब फॉन्ट बड़ा दिख रहा है, राइट। तो ये सिमिलर साइज़ का हो गया थोड़ा। तो ये फॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया। तो हम ये सिमिलर टाइप का बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। उसके लिए ये वेबसाइट है SVG बैकग्राउंड्स करके। तो ये क्या करता है, एक बैकग्राउंड की आपको SVG प्रोवाइड करता है। SVG क्या है? SVG इज़ अनदर इमेज का टाइप। जैसे हमारे पास PNG है, JPEG है, वैसे ही SVG है, ठीक है। तो हम यहाँ से कोई भी टाइप चूज़ करते हैं। लेट्स से हम ये चूज़ कर रहे हैं, एंड देन वी कैन कस्टमाइज द साइज और ओपेसिटी ऑफ दिस, एंड देन वी कैन बेसिकली डाउनलोड इट। बट मेरे पास एक ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा है तो मैं वो यूज़ करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं वो शायद मेरे पास पड़ा है इन डाउनलोड्स आई गेस। हम जाते हैं और अब हम इसको कहाँ प्लेस करें, राइट। अब हम क्या चाहते हैं कि जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स क्या हो गए, जैसे कि आइकन्स, इमेजेस, फॉन्ट, अलग अलग टाइप के फॉन्ट, तो उसको हम एक सिंगुलर फोल्डर के अंदर रखें। तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं एसेट्स नाम से, ठीक है। और हम उसमें अंदर इमेजेस का एक बना लेते हैं जिसके अंदर इमेजेस स्टोर करेंगे। और इस इमेजेस के अंदर हम जाके इसको ड्रैग कर लेते हैं। मैंने ये उठाया और इसको इमेजेस के अंदर डाला, और इसका नाम चेंज करके हम कर लेते हैं बैकग्राउंड BG, राइट। मेन बैकग्राउंड कर लेते हैं, मेन। बस इसको आपको फाइल नेम आप कुछ भी रख सकते हो, बस आप जितना कोशिश करो कि इसको रिलेटेबल रख पाओ, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम इसका रिलेटिव पाथ कॉपी कर लेते हैं, और ये रिलेटिव पाथ Ubuntu में इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। और आप नहीं भी आता तो आपको इसका पाथ पता है कि सोर्स के अंदर, एसेट्स के अंदर इमेज, एंड देन दिस इज़ द पाथ। अब हम इसको कहाँ डालें, राइट। तो हम देखते हैं कि हम इसको app.js के अंदर भी डाल सकते हैं और index.js के अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये मेन बैकग्राउंड है। तो सबसे मेन पेज मैंने आपको बताया था कि index.js है, जहाँ पे हम रूट को कर रहे हैं। तो देखो index.js की एक CSS फाइल है, राइट। अब इसके अंदर ये मेन बॉडी है, राइट। तो हर HTML की एक बॉडी होती है, तो उस बॉडी के अंदर मैं डालना चाहता हूँ बैकग्राउंड, राइट। तो हम उसमें डालना चाहते हैं बैकग्राउंड का इमेज, और इमेज हम डालना चाहते हैं URL के फॉर्मेट में, और URL हमारा होगा जो हमने पाथ लिया था। अच्छा, तो ये क्या करता है, सोर्स से स्टार्ट करता है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिमूव द सोर्स पार्ट एंड दिस। सो आप देखते हैं, और अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये बैकग्राउंड आ गया, राइट। इट्स वेरी सिमिलर टू दिस बैकग्राउंड। नाउ व्हाट वी वांट इज वी वांट कि ये जो स्क्रिबल है, ये जो स्क्रिबल लिखा हुआ है, ये ब्लैक में ना आए, ये वाइट में आ जाए। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बेसिकली जस्ट चेंज द स्टाइल ऑफ हाउ द स्क्रिबल इज रिटन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट और सिंपली जस्ट कलर, and what we can do is we can write the color as white. Let's see if this works. Yeah, so it's very similar to this, and if you want to increase the size a little more we can do it. Let's give it 60 pixels, and now it looks way better, right? Now it's not exactly like how we wanted the complete thing, but we will eventually reach there. हम लोग धीरे धीरे करके ये पूरा इस तरह से बनाएंगे, but ये हमारा पहला स्टेप है। Now वॉट आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू डू इज़ कि आप ये सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करो और एक खुद का कस्टम बैकग्राउंड यहाँ से बनाओ, एंड देन इस लेवल तक आओ कि आप कम से कम इतना बना पाओ। दिस इज़ द वेरी बेसिक। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे कि इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, हम
इसके अंदर एक कार्ड डालेंगे, फिर ये कैनवस बनाएंगे, इस कैनवस के अंदर का लॉजिक लिखेंगे, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।